भारत की भूमि पर आज का जो दिन होता है, नवरात्रि का जो छठा दिन होता है, यमुना महारानी के प्रागट्य का रहता है। इसलिए छठे दिन के पहले पंचमी, छठ और सप्तमी, ये 3 दिन ऐसे रहते हैं कि इस बीच में जो माता कात्यायनी का दिन होता है और यमुना जी का प्रगट दिवस होता है, इस दिन जैसे एक नदी का संचार भूमंडल पर आता है, तो थोड़ा ना थोड़ा प्रत्येक देश में, प्रदेश में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा हवा का संचार रहता है। थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि मौसम चेंज हो रहा है, पानी के छींटे जैसा रहेगा, थोड़ा हवा का संचार बना रहेगा। ये सब क्रम रहता है, जो नियम बना हुआ है शास्त्रों का वैसा। क्योंकि पटरानी जब यमुना देवलोक से उतर कर इस मृत्यु लोक में आती है, तो उसका एक आदर, उसका एक सम्मान, उसका एक सत्कार होता है। भूमंडल पर अच्छा, कितनी विचित्र बात है, कितनी एक उत्साह की बात है कि देवता भी इस पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं। देवता भी इस भूमंडल पर आने के लिए और ललायित रहते हैं कि हमें पृथ्वी पर जाना है, हमें इस भूमंडल पर जाना है। और प्रत्येक देवता का एक क्रम होता है। जैसे यमुना महारानी जब भूमंडल पर आई तो उन्होंने सूर्य नारायण भगवान से कहा, पिताजी यमुना और यमराज ये दोनों जुड़मा हुए थे माता संध्या के गर्भ से। सूर्य नारायण भगवान की धर्मपत्नी के गर्भ से यमुना और यमराज जुड़मा हुए। बस मात्र कुछ मिनट का अंतर है यमुना और यमराज में। यमुना भी और यमराज भी, ये दोनों जुड़वा हुए, कुछ मिनट का अंतर। यमराज और यमुना में केवल कुछ ही मिनट का अंतर। एक दिन यमुना जी ने सूर्य नारायण भगवान से कहा, पिताजी हे भास्कर देव, हे पिता। मां की गोद में यमुना जी बैठी हुई थी, उनकी उम्र थी मात्र 4 वर्ष की। कितने वर्ष की थी? मात्र 4 वर्ष की यमुना जी। सुंदर मां यमुना, केश खुले थे और मां उन केश में कुछ इत्र का भाव लगा रही थी। हम तो कहेंगे उसमें तेल ही लगा रही है संध्या देवी। और इतने में भास्कर देव का उस समय पर आगमन हुआ। सूर्य नारायण भगवान पधारे तो यमुना जी ने भास्कर देव को देखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। मां कहती है, आपके पिता हैं, आप नेत्र क्यों नहीं खोलती हो? आंखें खोलिए और अपने पिता का दर्शन करिए। यमुना जी ने फिर नेत्र बंद कर लिए, खोल नहीं पा रही है। यमुना जी नेत्र नहीं खोल पा रही है। और यमराज वो भी 4 वर्ष का है, कि कुछ ही मिनट की मात्र एक दूसरे में विलंब रहा होगा जन्म में। महाराज कालिंदी चरित्र जो गाया जाता है, कालिंदी चरित्र जो वर्णन किया जाता है, उस कालिंदी चरित्र में आता है कि यमुना कुछ ही मिनट की दूरी पर, और यमराज आया और यमराज आकर पिता की गोद में सम्मुख में पिता के सामने खड़ा हो जाता है और पिता को निहारता रहता है, दोनों आंखें खोलकर। पर यमुना नेत्र नहीं खोलती है। अगर यमराज और भास्कर देव की कथा को हम सुन रहे हैं, तो यमराज और सूर्य नारायण की कथा, बाप और बेटे की कथा सुन रहे हैं, तो यमराज स्वयं सूर्य नारायण भगवान के सामने खड़े होकर बात कर रहा है। मतलब यह सिद्ध है कि बेटा बाप से बात कर सकता है, बेटा बाप के सामने बोल सकता है, बेटा बाप के सामने चिल्लाकर भी बात कर सकता है, बेटा बाप को आंख भी दिखा सकता है, बाप बेटे से बात संवाद कर सकता है, बाप बेटे को चिल्ला सकता है। ये सामने हो रहा है। पर एक घर की जो बेटी है, घर की जो कन्या है, घर की जो छोटी लाडली पुत्री है, उस बेटी का नियम देखिए कितना प्रबल है कि वो अपने बाप को भी देखकर आंख बंद कर लेती है कि मेरा पिता खड़ा है तो मुझे मर्यादा में रहना चाहिए। मेरा बाबुल खड़ा है, मेरा पिता खड़ा है, तो बेटी मर्यादा में आ जाती है, बेटी मौन हो जाती है, बेटी नेत्र बंद कर लेती है। बेटी अगर पिता बैठे हैं तो वहां से साइड में से निकल कर चली जाएगी। बेटी बाप के सम्मुख में नैन नहीं मिलाएगी, बाप के सामने खड़े होकर जीवान नहीं चलाएगी। बेटी बाप के सामने खड़े होकर अपशब्द नहीं कहेगी। जैसे एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा, वो बेटा बुलेट चालू कर रहा था, मोटरसाइकिल चालू कर रहा था, स्कूटर चालू करके जा रहा था, तो पिताजी ने आवाज लगाई, बेटा इधर आ। नहीं मिलाती,
बाबुल की दशा देखती है। और कितना सुंदर प्रसंग है, जब सूर्य नारायण भगवान परिक्रमा करते करते संध्या देवी के कक्ष में पहुंचते हैं, तब संध्या देवी बाद में जल लेकर आती है। सबसे पहले यमुना दौड़कर अपने पिता के लिए पानी लेकर जाती है, मेरा बाबुल आया है। बहुत समय के बाद, क्योंकि ये कर्म में लगे हैं, ये धर्म कर्म में जब मनुष्य व्यस्त हो जाता है, उसके लिए एक बेटी का होना जरूरी है, क्योंकि बेटी ही एक ऐसी होती है जो सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है। बाबुल ये लीजिए, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आई हूं। यमुना दौड़कर 4 वर्ष की बेटी, और नेत्र बंद तो मां संध्या कर रही है, अपना बाबुल आया है, आपका पिता आया है, सूर्य नारायण जी आए, भास्कर देव आए, रविकर आए, आप इनसे कुछ बोलोगी नहीं? यमुना मौन है। कितना सुंदर प्रसंग है। जैसे पिता आए तो यमुना ने अपना मुख अपनी माँ की साइड कर लिया, और माँ उसकी बालों को हाथ से संवार रही है, यमुना के केशों को। पता नहीं यमुना के केशों को माँ संवार रही है। देखिएगा कितना सुंदर प्रसंग है। माता संध्या की गोद में यमराज जिस जंघा पर बैठता था, जिस गोद में बैठता था, उस गोद में, उस स्थान पर यमुना कभी नहीं बैठी। बहुत ध्यान दीजिएगा कथा पर। शायद ये कथा आप लोगों ने सुनी ना सुनी, पर बहुत ध्यान दीजिएगा। मां संध्या की गोद में, अपनी माता की गोद में, जिस गोद में यमुना बैठती थी, जिस ओर बैठती थी, और यमराज जिस ओर बैठता था, यमुना उस यमराज वाली जगह पर भी नहीं बैठी। ये बेटी का जीवन है। मम्मी क्या बनाया तुमने? भजिया बनाया। भुजिया बनाया? अच्छा। मम्मी क्या बनाया तुमने? मैंने थोड़ा सा मालपुआ बनाया। मालपुआ? तो मम्मी भाई के लिए ले जाऊं, भाई को दे दूं। रसोई घर में से दौड़ दौड़ कर बेटी सबको परोसती है, सबको लाकर देती है, सबको खिला देती है। आखिरी में वो घोल मालपुए का कम पड़ जाता है, तो माँ कहती है ले तू भी बैठ जा, मम्मी अब बना लो, अपन दोनों साथ खाएंगे। और जब मालपुआ मात्र 2 बनते हैं तो माँ कहती है तुझे भी खा लेना था, सबने 3-3 4-4 खाया, तेरे पास में एक ही आया। बेटी कहती है माँ भाई ने खा लिया ना, पिता ने खा लिया ना, अपन दोनों को एक आया, कोई बात नहीं, अगली बार फिर मालपुआ बना लेंगे, फिर खा लेंगे। बेटी का हृदय, बेटी का दिल है, बेटी का दिल। जिनके घर में बेटी नहीं होती वो बड़े खुश होते हैं कि मेरे घर में बेटा ही बेटा है, बेटी नहीं है। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे घर में बेटा है, बेटी नहीं है। हम कहते तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई कंगाल नहीं होगा, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई भिखारी नहीं होगा अगर तुम्हारे घर में बेटी नहीं है। तो कल एक भैया जी हमारे सामने खड़े होकर कह रहे थे गुरुजी सबर दे दो, मेरी बेटी की शादी है, बस अच्छे से हो जाए, आशीर्वाद। हम करें, आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला बहन बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत और ब्राह्मण के भाग्य का। अगर आपके घर में बहन बेटी आ रही है, आपके घर में बहनें आ रही हैं, आपके घर में बेटी ने जन्म लिया है, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। दूसरे नंबर पर गौ माता अगर तुम्हारे घर में है, या तुम गाय को 1 रोटी दे रहे हो, गौ माता की सेवा कर रहे हो, भले तुम्हारी गरीब परिस्थिति है, भले तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, तो भी तुमने अगर गौ माता की सेवा करी है, गाय को 1 रोटी दी है, गाय को चारा दिया है, गाय की सेवा करिए, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। तीसरे नंबर पर है संत ब्राह्मण के भाग्य का। अगर कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई ब्राह्मण तुम्हारे घर में आया है, तुम उसकी सेवा कर रहे हो, तुम उसको 1 गिलास पानी भरकर पिला रहे हो, तुम उसको भोजन बनाकर खिला रहे हो, उसके भाग्य का धन घटेगा नहीं, उसके भाग्य का धन तुमको प्राप्त होगा। ये 3 के भाग्य का धन कभी नहीं कटता। पहला बहन बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। ये कभी नहीं घटता, ये बढ़ता है, ये घटने वालों में से नहीं है। अगर तुम्हारे घर में बहन बेटी आई है और तुमने उसको 1 साड़ी भी दी है, तो तुम्हारे घटने वाला नहीं है, वो बढ़कर ही तुम्हें मिलेगा। तुमने गाय को अगर 1 रोटी दी है, उसका भाग्य तुमको प्रबलता में ही प्रदान करेगा। किसी संत ब्राह्मण को अगर आपने 1 गिलास पानी पिलाया, 1 अन्न का दाना खिलाया, 1 भोजन कराया, तो उसका पुण्य आपको प्रबलता में प्राप्त होगा, वो घटेगा नहीं। ये घटने वालों में से नहीं है कि घट जाएगा, ये प्रबलता में प्राप्त हो जाएगा। कई लोग कहते हैं भगवान ने कृपा करी, हमारे घर में तो बेटा हो गया, बेटी नहीं है, भगवान की कृपा थी कि बेटी नहीं है। हम कहते हैं किस्मत वाले नहीं हो, भाग्य बेकार है आपका अगर तुम्हारे घर में बेटी नहीं है तो। यमराज सूर्य नारायण की गोद में जाकर बैठे हैं, तुम नहीं बैठोगी जाके? यमुना कहती है माँ भैया बैठा है ना, मुझे जाने की जरूरत नहीं है।
मैं नहीं जाऊंगा। माँ संध्या देवी कह रही है, तुम्हारे पिता सूर्य नारायण से तुम्हारा भाई बहुत कुछ मांग रहा है, क्या तुम कुछ नहीं मांगोगी? यमुना कुछ तो मांग लो। यमुना कहती है मैं नहीं मांगूंगी। 12 वर्ष की यमुना जी हो गई। कितने साल की हुई? 12 वर्ष की। इस कथा को आपने सुना ना सुना, पर आज यमुना छठ है, यमुना जी का प्रागट्य दिवस है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने यमुना जी के महत्व को बहुत दर्शाया। नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरंत मन्वितकंठमा तटस्थ नवकानना प्रगट मोद पुष्पाम्बुना सुरसुर पूजिते स्मृतम श्री विवृति। यमुना के एक एक महत्व का व्याख्यान वर्णन श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने किया। 12 वर्ष की यमुना जी हो गई। बेटी छोटी में भी त्याग करती है। अगर भाई भोजन करने बैठा है तो माँ बेटे को अच्छा दे देती है, बेटी को थोड़ा कमजोर दे देती है। कपड़े दिलाने लेकर जाएगी तो बेटे को अच्छा दिला देगी, बेटी को थोड़ा कमजोर दिला देगी। पिता, बेटा छोटा है और बेटी अगर बड़ी है तो बेटे को 2 बिस्कुट के पैकेट ज्यादा दिलाएगा, टॉफी ज्यादा दिलाएगा, बड़ी बेटी को थोड़ा कम दिलाएगा। गम कितना खा रही है बेटी? यमुना गम कितना खा रही है? दिला दिया। बड़ी हो गई, 12 वर्ष की हो गई। मां संध्या के घर में और 2 बच्चों का जन्म हो गया। और 2 ताप्ती और शनि। एक लड़की और हो गई। क्या नाम था? ताप्ती और शनि। पूरी दुनिया में केवल एक ही नदी ऐसी है जिसके अंदर हड्डियां ले जाकर डाल दो तो 20 मिनट के अंदर गल जाती है, वो ताप्ती नदी। 20 मिनट में हड्डियां गल जाती है ताप्ती। 2 बेटी, एक बेटी और एक बेटा और हो गया, शनि महाराज और ताप्ती। यमुना 12 वर्ष की। 12 वर्ष की। आज मौन थी। ताप्ती ने पूछ लिया। ताप्ती बोली, यमुना तू बहुत मौन रहती है, कुछ बोलती क्यों नहीं है? तेरे मन में क्या है? तू कुछ तो बोल। यमुना कहती है, ताप्ती मैं तुझे कहूंगी पर तू किसी को बोलेगी तो नहीं? ताप्ती कहती, नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगी, बता अच्छा क्या बात है, तू बोल क्या कहना चाहती है। और धन्य है यमुना, धन्य धन्य। हरि खम्मा हरी यमुना माँ झांकी अलवेली। धन्य। पाँव पे जनिया चुड़ला जिसो। तो डरती है पिता से? नहीं। फिर क्यों कह रही है कि तू किसी पिता को मत बताना? मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि तू बोलना मत ही पिताजी से कि मैं चुप क्यों रहती हूँ, मैं मौन क्यों रहती हूँ। क्या चाहती है बोल। यमुना जी कहती हैं, मैंने पिता के मुख से सुना है द्वापर में भगवान विष्णु का एक अवतार पृथ्वी पर होगा और भगवान कृष्ण रूप में देवकी के गर्भ से प्रकट होकर यशोदा की गोद में जाकर खेलेंगे और उनका श्याम वर्ण रहेगा। बड़े श्याम वर्ण के वो रहेंगे, सांवरे वो रहेंगे। तो फिर दिक्कत क्या तेरे को? तू क्या चाहती है? यमुना जी कहती हैं, बस मन में वही श्याम की मूर्ति समा गई है, अब उस सांवरे को मुझे अपना बनाना है। पर दिक्कत एक हो गई है। क्या? कि सांवरे श्याम है और मैं बड़ी सुंदर गौरी। कहते हैं 33 कोटि देवताओं में सारे देवी देवताओं को लाकर खड़ा कर दो और उन देवी देवताओं की
पुत्र पुत्र वधुओं को खड़ा कर दो, उनकी बेटियों को खड़ा कर दो, उसमें भगवान सूर्य नारायण के सारे बच्चों को खड़ा कर दो, सारे देवी देवताओं की संतानों को लाकर खड़ा कर दो, उसमें सर्वश्रेष्ठ सुंदरता अगर किसी की थी तो महारानी यमुना की थी। इतनी सुंदर, इतनी गौरवर्ण, पूरा शरीर गौरा, मां बड़ी सुंदर, बड़े बड़े नयन, पर पिता के कारण नीचे दृष्टि रखती थी। इतनी सुंदर मां यमुना थी, इतनी सुंदर, अलौकिक। कहते हैं मां यमुना के चेहरे पर जब केश आ जाते थे तो कहें स्वयं ताप्ती नदी आकर, स्वयं ताप्ती मां आकर कहती थी, जीजी ये केश थोड़ा सा सवार ले तो घनी सुंदर लगती है। बहुत ध्यान देना, बहुत ज्यादा सुंदर थी इसलिए ताप्ती भी थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा। ताप्ती कौन है? बहन। इसके बाद भी थोड़ा सा मन में ईर्ष्या का भाव आ जाता है, थोड़ा सा सुंदरता का भाव। यमुना बड़ी सुंदर, दिल में बस एक ही बात अड़ गई कि वो सांवला है। एक हमारी माँ, हमारी अम्मा, हमारी माता जी शादी में एक गीत गाती थी बन्ना बन्नी में, वो हमको याद आता है कभी कभी यमुना जी के प्रसंग में। मैया मन में यही पछतावना, बन्ना बन्नी में हमारी माँ गाया करती, तो हमको थोड़ा सा याद है कि मैया मन में बड़ा पछतावना, मैं गोरी रही बरसावरा, बन्नी काहे करे पछतावना, तेरी मैया गोरी रे पिता सांवरा। हमारी माँ गाया करती है। तो शायद यमुना जी का प्रसंग वही वर्णन करा कि मैं इतनी गोरी, मैं इतनी सुंदरवान, और मैं जिसको स्नेह करती हूँ, जिसको मैं अपना द्वापर में जाकर बनाना चाहती हूँ, वो सांवरा है। मेरे पिता कह रहे हैं कि वो श्याम वर्ण का है, वो सांवरा है। और उस सांवरे को मैं अपना कैसे बना सकती हूँ? क्योंकि मेरा स्वरूप और उसका स्वरूप एक होना चाहिए। मैं क्या करूं, तू बता। तब ताप्ती ने बड़ा सुंदर भाव कहा, एक काम कर, कृष्ण को पाने के लिए बहुत सुंदर संवाद तुलसीदास जी ने भी लिखा है। जब तक तुम्हारे हृदय में शंकर नहीं बैठेगा, तुलसीदास जी कहते हैं, तब तक तुम राम कथा में प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक राम तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता। कब आएगा राम? जब तुम शंकर की कथा में प्रवेश करोगे। राम कब मिलेंगे? जब तुम शिव कथा में प्रवेश करोगे। कृष्ण कथा कब मिलेगी? जब तुम शंकर की कथा में प्रवेश करोगे। इसलिए राम कथा की शुरुआत तुलसीदास जी, वाल्मीकि बाबा शंकर की कथा से करते हैं, और श्रीमद् भागवत की शुरुआत वेद व्यास जी शिव कथा से करते हैं, शंकर की कथा से शुरुआत करते हैं। भागवत जी को भी उठाकर देखिए, शिव की कथा प्रथम में आएगी, फिर बाद में सारी कथा चालू होगी। पंचायत का मंदिर है क्या पांडे तारा में कहीं? शिव पंचायत का? अरे बोलो तो सही, शिव पंचायत का कोई मंदिर है? नहीं है। शिव परिवार का तो होगा, पर पंचायत का नहीं होगा। शिव पंचायत, पंचायत में कौन कौन होते हैं? शंकर, दुर्गा जी, सूर्य नारायण भगवान, भगवान नारायण और गणेश जी महाराज, बस ये पंचायत। और परिवार में कौन कौन होते हैं? पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, शिव, नंदी, ये परिवार। शिव पंचायत में केवल 5। और शायद इसीलिए शिव महापुराण की कथा में जो पंचायत का महत्व कहा गया, उस पंचायत में सूर्य की भागीदारी जो कही गई है कि एक बीता। आपके यहाँ अगर कहीं पर आपने शिवलिंग का दर्शन करा होगा, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी निकलने का स्थान है। यहाँ से जहाँ से पानी नीचे गिर गया और गिरने के बाद जब एक बीते तक जाता है, उस एक बीते पर सूर्य नारायण भगवान का भाग चालू हो जाता है। एक बीते पर क्यों कहते हैं? जिसको चर्म रोग हो जाता है, जिसका शरीर सफेद पड़ गया, चमड़ी बेकार हो गई, काला पड़ गया, शरीर में कहीं चट्टे पड़ गए, कहीं शरीर में दाने पड़ गए, पूरा चेहरा बेकार हो गया, पूरा शरीर बेकार हो गया, तो क्यों कहते हैं कि एक बीता जब पानी बह जाए, उस बहे पानी को हाथ का लेपन कर कर शरीर पर लगा लिया जाता है, शरीर ठीक होने लगता है। सूर्य का भाग वहां से चालू हो जाता है। शिव पंचायत का बड़ा महत्व है महाराज जी। अगर आप लोगों ने लिंग पुराण पढ़ी होगी या शिव महापुराण पढ़ी होगी तो उसका बड़ा महत्व है महाराज। कहते हैं अदालत में अगर कोई केस चल रहा है, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे सर्विस से जुड़ा हुआ हो, चाहे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो, अदालत में अगर कोई केस चल रहा है और बहुत समय से चल रहा है और उसकी कोई सफलता नहीं मिल रही, कोई सफलता नहीं मिल रही,
तो शिव पंचायत के मंदिर में जाकर महाराज 5 पुष्प, एक एक पुष्प एक एक देवता देवी को समर्पित कर दो और उनके चरण में मक्खन का लेपन कर दो। काय का लेपन करना है? माखन का लेपन कर दो और 5 देवताओं के सामने चौमुखी 5 दिए लगाओ, 4 बत्ती के घी के, गाय के घी के, एक एक देवता के सामने एक एक दिया लगाओ पंचायत, और काम ना कर वापिस लौट कर आ जाइए। वो केस विजयता अगर देगा तो आपके पक्ष में ही देगा, हार नहीं सकते। शिव पंचायत का बहुत प्रबल भाव है महाराज, शिव पंचायत कोई साधारण नहीं होती। कोई लड़का लड़की का विवाह हुआ हो, तलाक हो गया हो, दूसरी बार शादी नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो गए और विवाह नहीं जम रहा हो, तो शिव पंचायत के मंदिर में बैठकर 5 देवताओं पर जल और उस जल में चंदन मिलाकर चढ़ाया जाता है महाराज। केवल 3 प्रदोष चढ़ा देते हैं, 4थी प्रदोष तक तो बाबा कृपा ही कर देता है महाराज। शिव पंचायत का इतना महत्व है, शिव पंचायत कोई साधारण नहीं होती महाराज। शिव पंचायत जिसकी कमर का गुरिया खसक गया हो, या घुटने की हड्डी खसक गई हो, या हाथ पैर कहीं की भी कोई हड्डी खसक गई है महाराज, और डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, गुरिया नहीं जम रहा, और आपको केवल दवाई से ही अच्छे होना है, तो मूंग, हरी जो मूंग होती है वो शिव पंचायत के मंदिर में कम से कम 5 या 7 दिन तक चढ़ाएं, उसी मूंग को वापस उठा कर लाएं और उसको सुबह सुबह पानी में गलाकर खाना चालू कर दे। बाबा चाहेगा तो 15 दिन नहीं लगते, गुरिया अपनी जगह पर बैठ जाता। शिव पंचायत, शिव पंचायत का बड़ा सहज नहीं है शिव पंचायत तो के जगत कल्याण के लिए। महाराज जी, शिवलिंग पर धतूरा रोज क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। शंकर भगवान को धतूरा कब चढ़ाना चाहिए उसका विशेष ध्यान रखें। जैसे शिवरात्रि है, प्रदोष है, या सोमवार है, या कोई विशेष आपका उत्सव है, तो आप शिव जी को धतूरा चढ़ा सकते हैं। या विशेष कोई बीमारी ऐसी लग गई है, या विशेष कोई तकलीफ ऐसी हो गई है जिसका निवारण नहीं हो रहा, तो आप धतूरा चढ़ा सकते। धतूरा चढ़ाने का भी एक क्रम है। हल्दी में भिगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है लक्ष्मी के लिए। चंदन में भिगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है आयु की वृद्धि के लिए। अबीर, अबीर एक सफेद कलर का बॉर्डर होता है, अबीर गुलाल जो होती है, गुलाल में अबीर डलता है, चमकदार, आपने देखा होगा अबीर। तो अबीर में धतूरा जो डुबोकर चढ़ाया जाता है, अबीर को लगाकर चढ़ाया जाता है, वो रोग मुक्ति का होता है। काय के लिए होता है? वो रोग मुक्ति, रोग की मुक्ति। धतूरे का भी एक स्मरण होता है महाराज। बहुत भारी रोग है, बीमारी लग गई है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, घर का व्यक्ति बहुत बीमार हालत में पड़ा हुआ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी शिवलिंग का निर्माण कर कर एक धतूरा समर्पित करा जाता है, जिससे रोग से मुक्ति होती है। उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है, ना चंदन लगाया जाता है, ना अबीर लगाया जाता है, केवल धतूरा चढ़ाया जाता है। रोग मुक्ति। शिव महापुराण वर्णन करती है, किसी भी छठ के दिन चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं, तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत,
और आपकी दृढ़ता। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने शंकर जी को बेलपत्र समर्पित कर दी तो कर्जा चूकेगा, पर साथ में मेहनत भी करना। अगर आप मानते हैं कि पूरी पूरी कथा का, इसमें कई दुनिया के कई लोग हैं हमारी कथाओं को आधा काटते हैं आधा भेज देते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र पर शेर लगाकर चढ़ाओ, पर गुरुजी ने साथ में कहा कि रात दिन एक करो, पढ़ाई पूरी करो। आधी बात काट देते, आधी बात दिखा देते, पर उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आग लगे बस्ती में अपन रहो, उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया का काम है गलत चीजें जनमानस में देना, जिससे बदनामी हो, अब शब्द बोले जाए, ताने दिए जाए, गालियां दी जाए। ये दुनिया की रीति है। बहुत आते हैं दिन भर में, कहीं कोई दबाव देने के लिए आता है, हम तुम्हारी बदनामी करेंगे, हमको 1 करोड़ दो। शिव तत्व है, दबाव देने वाले ढेर मिलेंगे, अपशब्द कहने वाले ढेर मिलेंगे, ताना देने वाले ढेर मिलेंगे, पर आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में शिव महापुराण की कथा कथी है। 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ। कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। कर्जा का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा करे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना ना, दुख आता है, जब सुख आया, सुख चले गया, तो दुख आएगा तो दुख भी जाएगा, दुख भी समाप्त होगा, उसमें क्या विचार कर। ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा। सुख आया है, जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकाग्रित करो कि नहीं नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरा दुख काट। इसलिए आज भी नियम है, आज भी नीति नियम। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम। शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती है।